पहले तक इथेनॉल एक ऐसा शब्द था जिसे आम लोग शायद ही जानते हो। ये मुख्य रूप से शराब उद्योग, रासायनिक उद्योग और कुछ औद्योगिक कामों में इस्तेमाल होता था। लेकिन आज वही इथेनॉल भारत की ऊर्जा नीति के केंद्र में आ चुका है। सरकार इसे पेट्रोल का विकल्प बता रही है, तेल आयात कम करने का रास्ता बता रही है और किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा जरिया भी बता रही है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने E100 यानी 100% एथेनॉल आधारित ईंधन को लेकर फिर चर्चा छेड़ दी है। इससे पहले E20, फिर E85 और अब E100 की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत वास्तव में इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम जनता भी इसके लिए तैयार है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल इथेनॉल की कहानी शुरू होती है खेतों से, खासकर गन्ने के खेतों से। जब गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो उसके बाद एक गाढ़ा पदार्थ बचता है जिसे शीरा या मोलासेस कहा जाता है। इसी मोलासेस को प्रोसेस करके इथेनॉल तैयार किया जाता है। हालांकि समय के साथ केवल गन्ना ही नहीं बल्कि मक्का, टूटे हुए चावल और दूसरे कृषि उत्पादों से भी इथेनॉल बनाया जाने लगा। वहीं अगर इतिहास की बात करें तो इथेनॉल कोई नई चीज नहीं है। दुनिया में पहली बार 1908 में अमेरिका के मशहूर फोर्ड मॉडल टी कार को इस तरह विज्ञान किया गया था कि वे पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पर चल सके। ब्राजील ने 1970 के दशक में तेल संकट के दौरान बड़े पैमाने पर इथेनॉल कार्यक्रम शुरू किया। आज भी ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े इथेनॉल उपयोग करने वाले देशों में गिना जाता है। वहीं अमेरिका भी अपने पेट्रोल में बड़ी मात्रा में इथेनॉल मिलाता है। अब भारत में भी इथेनॉल का प्रयोग नया नहीं है। 2003 में पहली बार इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी EBP शुरू किया गया था, लेकिन उस समय यह कार्यक्रम बहुत धीमी गति से चला। असली बदलाव 2014 के बाद देखने को मिला। सरकार ने खराब और अतिरिक्त अनाज से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। साथ ही तेल कंपनियों को तय कीमत पर इथेनॉल खरीदने का रास्ता दिया गया। इसके बाद इथेनॉल उद्योग में निवेश तेजी से बढ़ा। फिर 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लाई गई। इस नीति के तहत सरकार ने 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी E20 का लक्ष्य रखा। बाद में इस लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने की कोशिश शुरू हुई और 2025-26 तक देश में E20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया गया। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि मानती है क्योंकि इससे अरबों डॉलर का कच्चा तेल आयात कम हो सकता है। लेकिन यहीं से बहस भी शुरू हो जाती है। सरकार और नीति निर्माता एथेनॉल को सफलता की कहानी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वाहन मालिकों और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के बीच कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जिसमें लोग माइलेज घटने, इंजन की परफॉर्मेंस बदलने और लंबे समय से इंजन पर असर पड़ने की शिकायतें कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता कम होती है। 1 लीटर पेट्रोल लगभग 34 मेगाजूल ऊर्जा देता है, जबकि 1 लीटर एथेनॉल लगभग 21 से 24 मेगाजूल ऊर्जा देता है। इसका मतलब यह है कि समान दूरी तय करने के लिए वाहन को अधिक ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। यही कारण है कि कई वाहन मालिक 10 से 15% तक माइलेज कम होने का दावा करते हैं। सरकार का कहना है कि माइलेज में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन उसका असर सीमित रहेगा। हालांकि उपभोक्ताओं का अनुभव कई बार सरकारी दावों से अलग दिखाई देता है। यही वजह है कि बहस लगातार जारी है। इसके अलावा इथेनॉल की एक और चुनौती है। इथेनॉल पानी को आसानी से सोख लेता है। तकनीकी भाषा में इसे हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है। यदि वाहन का फ्यूल सिस्टम पूरी तरह इथेनॉल के अनुकूल ना हो तो लंबे समय में पाइपलाइन, रबर पार्ट्स, इंजेक्टर और कुछ धातु के हिस्से पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से वाहन कंपनियों को E20 और उससे ऊपर के ईंधन के लिए अलग तकनीकी बदलाव करने पड़े हैं। अब सरकार E85 और E100 की बात कर रही है। E85 में लगभग 85% एथेनॉल होता है, जबकि E100 पूरी तरह एथेनॉल आधारित ईंधन है। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन की जरूरत होती है जो अलग तरह से डिजाइन किए जाते हैं। भारत में अभी ऐसे वाहन बेहद सीमित हैं। लेकिन इथेनॉल पर सबसे बड़ा सवाल केवल इंजन का नहीं है बल्कि पानी का भी है। गन्ना, चावल और मक्के जैसे फसलें पानी की सबसे ज्यादा खपत करने वाली फसलों में गिनी जाती है। विभिन्न कृषि अध्ययनों के अनुसार 1 किलो चावल पैदा करने में हजारों लीटर पानी खर्च हो सकता है। गन्ना भी भारी मात्रा में सिंचाई मांगता है। ऐसे में आलोचक सवाल उठाते हैं कि क्या भारत जैसे जल संकट झेल रहे देश में बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादक टिकाऊ मॉडल साबित होगा?
नीति आयोग और कई जल विशेषज्ञ पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि देश के कई बड़े शहर गंभीर भूजल संकट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक पानी की मांग नई चिंता पैदा कर रही है। इसी बीच इथेनॉल को लेकर राजनीतिक विवाद भी लगातार सामने आते रहे हैं। विपक्षी दल कई बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव के आरोप लगाते रहे हैं। इसकी वजह उनके बेटों से जुड़ी कुछ कंपनियां हैं, जिनका एथेनॉल और बायोफ्यूल सेक्टर में निवेश बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स के अनुसार गडकरी परिवार से जुड़े कारोबारी समूह बायोफ्यूल और एथेनॉल उत्पादन में सक्रिय है। विपक्ष का आरोप है कि जब सरकार एथेनॉल को लगातार बढ़ावा देती है तो उसका फायदा ऐसी निजी कारोबारों को मिलता है। हालांकि नितिन गडकरी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनके बेटों का कारोबार स्वतंत्र है और उनका उससे कोई प्रशासनिक या कारोबारी संबंध सीधा नहीं है। उन्होंने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा समय समय पर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता रहता है। अब सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, क्या इथेनॉल वास्तव में उतना सस्ता और फायदेमंद है जितना बताया जा रहा है? सरकार का तर्क है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को नया बाजार मिलेगा और देश को आर्थिक फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ आम उपभोक्ता पूछ रहा है कि अगर इथेनॉल इतना फायदेमंद है तो पेट्रोल की कीमतों में बड़ी राहत क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अगर इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो उसका लाभ सीधे ग्राहक तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? और शायद सबसे बड़ा सवाल आज आम आदमी के मन में यही है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत की कमाई से बाइक या कार खरीदी है, वह किसी तकनीकी प्रयोग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि आने वाले वर्षों में कौन सा ईंधन टिकेगा और कौन सा नहीं। आज E20 है, कल E85 है और फिर E100 की चर्चा है। ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी खरीदे तो कौन सी खरीदे, पेट्रोल वाली, फ्लेक्स फ्यूल वाली, हाइब्रिड या फिर सीधे इलेक्ट्रिक। कहीं ऐसा ना हो कि आज खरीदी गई गाड़ी कुछ साल बाद नई नीति के कारण पुरानी पड़ जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि माइलेज कम हो जाए। तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सस्ता ईंधन बताकर बाद में मेंटेनेंस का बिल और ज्यादा भारी पड़ जाए। यही वजह है कि इथेनॉल पर जितनी चर्चा मंत्रालयों और संसद में हो रही है, उतनी ही चर्चा आज पेट्रोल पंपों, सर्विस सेंटरों और आम लोगों के बीच भी हो रही है। एक तरफ सरकार इसे भारत के ऊर्जा भविष्य की सबसे बड़ी कहानी बता रही है, तो दूसरी तरफ करोड़ों वाहन मालिक अभी भी जवाब तलाश रहे हैं। और जब तक इन सवालों के स्पष्ट और भरोसेमंद जवाब नहीं मिलते, तब तक एथेनॉल केवल एक ईंधन नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े ऊर्जा प्रयोगों में से एक बना रहेगा, जिसे लेकर उम्मीद भी है लेकिन उतनी ही चिंता भी है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।